अब तक हमने एफकेट की 4 वीडियोज हो चुकी हैं, ये 5वीं वीडियो है। तो ये फैब का पहला दिन है, उसमें तुम एसएससी पत्र का वो क्या देख रहे हो। तो आज हम करने वाले एफकेट 1 2023 का 25 फेब वाला पेपर। मेमोरी बेस्ड है कि जो स्टूडेंट को पता है उनके बेस पर पेपर बनाया गया, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड तुम्हें देखने मिलेंगे, देखना एक एक करके। तो पहला है तुम्हारा सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा जूसी टाइप का, जूसी जूसी होता है इसका डायरेक्ट सिनोनिम। अब याद कैसे करेंगे, सक, जैसे तुम मैंगोज वगैरह देखे होंगे तो जो रसीले होते हैं, जूसी होते हैं, उनको तुम सक करते हो, चूस कर तो खाते हो। तो उसी तरीके से तुम इसको रिलेट कर सकते हो। कोअर्स, कोअर्स का मतलब होता है थोड़ा सा कठोर चीज हो, रफ हो बेसिकली। कोअर्स रफ के लिए आता है कोअर्स। और एक और वो भी होता है कोअर्स, ई आ जाता है जिसमें। इसका मतलब होता है किसी पर तुम ज्यादा दबाव डालकर किसी को फोर्सफुली कोई काम करवा रहे हो, तो वो हो जाता है कोअर्स। प्रताड़ित करना, उसके लिए भी कोअर्स का मतलब आ जाता है। फाउल, फाउल का मतलब होता है गंदगी वगैरह, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, फाउल, तो गंदगी वगैरह से आ जाता है फाउल। डिसेंट का मतलब सभ्य होता है। तो सिनोनिम बताना है तो सकुलेंट का मीनिंग ही जूसी होता है, तो सिनोनिम तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, याद भी हो गया तुम्हें निमोनिक के साथ, और आंसर भी तुम्हें पता चल गया। नेक्स्ट देखो सगेसियस। कल वाली वीडियो में भी शायद मैंने तुमको ये कराया था, एफकेट में ही पूछा गया था। सगेसियस का फिर से मतलब विजडम से रिलेटेड, और वहां पर जुडिशियस भी था साथ में। तो सगेसियस, जुडिशियस, जुडिशरी से कर लो ना तुम, जो न्याय वगैरह देते हैं, डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो डिसीजन लेने में क्या होती है, बुद्धिमत्ता लगती है, तुम्हारा विजडम लगता है। सगेसियस मतलब बुद्धिमानी, ऐसे तुम कर सकते हो। डिलीशियस स्वाद, स्वादिष्ट। प्रीसियस बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, महंगी है। मेलिशियस बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, मेल एम से कर सकते हो तुम। मालवेयर, ये सब उसी से बने हैं, नेगेटिव वर्ड है। मेलेडिक्शन। नेक्स्ट देखो सिनोनिम बताया ना डिग्निफाइड का। अब डिग्निटी, डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा किसी को डिग्निफाइड कर रहे हो। अब इसे कैसे समझाऊं, कोई आदमी वगैरह है उसको तुम डिग्निफाई कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसे रेस्पेक्ट दे रहे हो। रेस्पेक्ट देने के लिए बेसिकली आ जाता है डिग्निफाई करना। हिंदी में एक वर्ड आता है इसके लिए, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा। निमोनिक सिनोनिम बताना है तुम्हें इसका। इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट का मतलब जिसका कोई महत्व है, इसका किसी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन लग गया मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रेस्पेक्टेड, इसका डायरेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। सिंपल है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ये तो अलग ही हो गए। तो डिग्निफाइड का मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड है। अब हिंदी वर्ड इसके लिए मेरे को आ नहीं रहा है अभी के लिए। ठीक है, तुम समझ गए होगे। डिग्निटी वगैरह जो तुमने सुनी होगी। स्वाभिमान टाइप, स्वाभिमान शायद हो जाएगा इसके लिए, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट टाइप कुछ। एंटोनिम बताना है तुम्हें रफ का। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कोअर्स का मतलब क्या होता है। कोअर्स का मतलब क्या होता है, रफ ही तो होता है। यहाँ पर उसी का एंटोनिम पूछ लिया है कोअर्स का। तो यहाँ पर तो रफ था, अब एंटोनिम में क्या होगा, बहुत ही स्मूथ होगा, चिकना होगा। तो ये तो रफ हो गया, ये तो डार्क इसका सिनोनिम हो गया। लेकिन हमें एंटोनिम बताना है थिक। क्रूड, क्रूड का मतलब कच्चा होता है, कच्चा। क्रूड ऑयल तुमने सुन रखा होगा। स्मूथ हो गया कि बिल्कुल चिकना, स्मूथ हो गया। रफ का उल्टा चिकना, स्मूथ। बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल से वर्ड आए हैं। एम्बेलिश, अब ये भी तुम देखोगे तो मैंने एक वीडियो में करा रखा था। एम्बेलिश को उस वक्त शायद वो चल रही थी, दुर्गा पूजा वगैरह टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने कराया था कि एम्बेलिश, एम्बे एम्बे अम्बे माता से कर लिया था कि अम्बे माता के जो पंडाल वगैरह है उनको सजाया जा रहा है, एम्बेलिश कराया जा रहा है। तो ऐसे करा था। एम्बेलिश, पॉलिश, ऐसे मैंने भी करा दिया था कि पॉलिश से कर लो, एम्बेलिश से अम्बे माता से याद हो जाए, कैसे भी कर सकते हो तुम। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी सजावट वगैरह करना। एंटोनिम बताना है हमें। पेरिस का मतलब, जैसे मैंने तुम्हें 2 वर्ड दिखाए थे, पेरिस डे, एक तो आया था वीक 1 और वीक 2 की बात चल रही है ये, दूसरा आया था इम्पेरिल, इम्पेरिल। पेरिस्ट का तो मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, मर जाना, मरने वगैरह से रिलेटेड आता है। इम्पेरिल का मतलब होता है बिल्कुल तुम्हें संकट में डाल देना, बिल्कुल खतरनाक संकट में डाल देना, जिसमें मृत्यु का भी खतरा हो, वो होता है इम्पेरिल। तो यहाँ पेरिस का मतलब है कि कोई खतरनाक चीज है, पेरिस। डिस आर्म, डिस आर्म, किसी के पास हथियार है उसको हथियार के बिना कर दो, निहत्था कर दो, उसके लिए डिसआर्म आ जाएगा। अडोन, अडोन का भी मतलब होता है सजावट वगैरह से रिलेटेड, सजावट। डेकोरेशन, वो सब इसी के लिए आ रहे हैं, डेकोरेशन, अडोन। याद कैसे करोगे, अडोन, ओर्न, ओर्न से तुमने ऑर्नामेंट्स सुने होंगे, ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह से ही तो सजावट करते हैं, आभूषण, जो आभूषण वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनसे ही तो तुम सजावट करते हो। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि अडोन को ऑर्नामेंट से याद कर लिया। डिसफिगर, उसका क्षति बिगाड़ देना, उसकी नुकसान पहुंचा देना, उसको खराब कर देना, बिगाड़ देना, उसके लिए डिसफिगर आ गया।
तो यहाँ पर तो सजावट कर रहे थे और यहाँ पर उसको डिसफिगर कर रहे हो, तो एंटोनिम तो यही हो जाएगा। ये उसका सिनोनिम, ये तो अलग ही है थोड़े से। नेक्स्ट देखो, लास्ट है ये, एंटोनिम बताना है तुम्हें डिल्यूजन का। तो डिल्यूजन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप, इल्यूजन में हो कोई, बेसिकली काल्पनिक, काल्पनिक तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ भ्रम में हो तुम्हें पता नहीं है कि क्या चीज है, तो होता है डिल्यूजन। उल्टा बताना है, फॉलेसी मतलब कुछ गलत। फैंटेज्म, इल्यूजन, ये तीनों के तीनों वर्ड तुम सेम कर सकते हो। इल्यूजन, फैंटेज्म, इल्यूजन। फैंटेज्म को तो सिंपल फैंटेसी से याद कर लो कि फैंटेसी मतलब इल्यूजन है, वो एक तरह का भ्रम है, माया है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? ये तीनों तो क्या बोल रहे हैं? माया है, भ्रम है, इल्यूजन है। उल्टा क्या है? रियलिटी। एंटोनिम तुम्हारा ये हो जाएगा। तो आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा छोटी थी क्योंकि वर्ड्स ही सिंपल सिंपल से थे, लेकिन अब ये आज क्या है? सैटरडे है ना, कल संडे को पूरा इस वीक में जो एफकेट के जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं, पीवाईक्यू देखे हैं, उन सबको संडे में रिवाइज करा दूंगा कल। बाकी का नेक्स्ट वीक से शायद मैं एनडीए के स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एनडीए वालों के भी तो कराने हैं। मैंने पहले सीडीएस के करा दिए, एफकेट के अब करा दिए, अब एनडीए की बारी है। फिर मैं ऐसे ही एफकेट ले लूँगा, या अगर एफकेट वालों की ज़्यादा डिमांड आई क्योंकि उनका पेपर अभी आने ही वाला है इसी मंथ में, तो फिर मैं एफकेट के ही पीवाईक्यू कंटिन्यू कर दूंगा। वो अभी देखते हैं, तुम कमेंट करके बता देना एफकेट वाले कि एफकेट ही करें या एनडीए वाले कर दें स्टार्ट। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक पहुंचा देना वीडियो, और ये सीरीज भी उनको बता देना, एक बार बता देना उनको कि ऐसा ऐसा चलता है यहाँ पर कि निमोनिक के साथ वर्ड्स को, ज़्यादातर वर्ड्स को देख लिया जाता है। जो नहीं निमोनिक बन पाता उनको संडे रिवीजन में डाल दिया जाता है। बाकी के पीवाईक्यू तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं ही, तो ये सीरीज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गई तुम्हारे लिए, और पेपर तक चलेगी ये सीरीज, ये भी उनको बता देना। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।